नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 7 वाट एलईडी बल्ब के सर्किट को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। वैसे दोस्तों हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि कुछ अलग आपको करके दिखाऊं, कुछ अलग सिखाने की मैं कोशिश करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह के फॉल्ट आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं फॉल्ट तो शायद कोई रिपेयर नहीं करता, उसको फेंक देता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस तरह का आपके पास भी कोई एलईडी बल्ब होगा तो आप उसको मतलब डेड होगा तो उसको आप रिपेयर कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसे चेक करके दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आप लेंगे तो आप एलईडी बल्ब खोल के रखें, तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हमने एलईडी बल्ब को खोल के बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों वायर को मैं सोल्ड कर देता हूँ, जो 2 पॉइंट यहाँ हमारे एलईडी बल्ब में फिट होते हैं। ठीक है, इन दोनों पे मैं यहाँ पे वायर जोड़ लेता हूँ एक, और वायर जोड़ के हम चेक करेंगे कि हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल पूरी तरह से डेड है। तो यहाँ देखिए मैंने जोड़ दिया, और अब यहाँ पे मैं अपने बोर्ड में इसे लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी यहाँ हलचल नहीं है। और यहाँ अगर हम वोल्टेज चेक करने चाहें तो यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो मल्टीमीटर को 200 के रेंज में हमने रख लिया है। 200 रेंज में रखने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 वोल्ट, यानी कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। जबकि अगर एसी हम चेक करेंगे दोस्तों, इसका एसी हमारा रेंज ख़राब है। ठीक है, यहाँ हम दूसरे मल्टीमीटर से एसी हम यहाँ पे चेक कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरा मल्टीमीटर ले लिए हैं और एसी मोड पे इसको डाल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ एसी चेक करेंगे हम, तो देख सकते हैं एसी करंट हमको यहाँ प्रॉपर नहीं मिला, क्योंकि ये डिजिटल जो मल्टीमीटर है इसका भाई एसी रेंज बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे ही चेक करें यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा कभी बता देता है। तो यहाँ 200 के समथिंग यहाँ पे वोल्टेज हमारा आ रहा है, लेकिन एलईडी बल्ब बिल्कुल डेड है, यानी नहीं जल रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे आइए सप्लाई निकाल लेते हैं। जब डेड होता है तो जानते हैं बहुत से ज़्यादा एलईडी बल्ब में क्या ख़राब होता है, हमारा फ्यूज ओपन हो जाता है, एमओबी शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का फॉल्ट इसमें भी हो सकता है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप और लाइव आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको खोला तो यहाँ देखिए हमारा जो रजिस्टर है ये तो जल गया, यानी जो फ्यूज का काम हमारा रेजिस्टेंस करता है ये तो जला हुआ पूरा ये काला हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। देखिए इसको हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब दोस्तों इसके बाद जो और ख़राब होता है वो होता है हमारा जब ये एमओबी हमारा शॉर्ट करता है तो हमारा ये एलईडी बल्ब मतलब ये रजिस्टर हमारा ये ख़राब हो जाता है, यानी फ्यूज हमारा कट जाता है। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। शॉर्टिंग चेक करने के लिए मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को बजर मोड में हम यहाँ पे रख लेंगे। मल्टीमीटर बजर मोड में रखने के बाद ठीक है, अब यहाँ जो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एमओबी को चेक करना। तो एमओबी किस पॉइंट पे लगा है आप उसको ध्यान से देख लीजिए, और इन दोनों पॉइंट पे यहाँ पे इस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, देखिए एक साइड से यहाँ हमको कोई रीडिंग नहीं दिया, एमओबी भी हमने लगाया। और अब मल्टीमीटर का प्रोड हम पलट लेते हैं, और पलट लेने के बाद चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ पलट के हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमको ये रीडिंग दिखाने लगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए, यानी ये जो दोनों पॉइंट है आपका, ये देखिए हमारा जो एसएमडी डायोड है, एसएमडी डायोड के दोनों प्राइमरी मतलब पॉइंट पे हमारा एमओबी ठीक लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ हमको ये रीडिंग दे रहा है, जबकि यहाँ कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एमओबी को यहाँ से बाहर निकालेंगे। देखिए इस तरह से अब एमओबी को भी यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। एमओबी को बाहर निकालने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे एमओबी की हमारा ये शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है। ठीक है, देखिए एक साइड से कोई शॉर्टिंग मतलब कोई रीडिंग नहीं दिया, इसको हम पलट लेते हैं तो यहाँ से भी कोई रीडिंग हमको नहीं दे रहा। इसका मतलब ये एमओबी हमारा बिल्कुल सही है, ये ख़राब नहीं है। अब इसके पीसीबी पर एक बार हम और चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे शॉर्टिंग अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखिए इस साइड से तो नहीं दिखा, मल्टीमीटर का प्रोड पलटने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए अभी भी हमको रीडिंग यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी आपको ये चेक करना है किसके पैरेलल में और कौन से पार्ट लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी पैरेलल में पार्ट लगे होंगे उनमें से कोई भी एक अगर लीक कर जाता है यानी शॉर्ट कर जाता है तो आपका हर जगह पूरे लाइन में ही शॉर्टिंग आपको बताएगा। तो एमओबी हमारा बिल्कुल ओके है। अब इसके बाद पैरेलल में आप एक कंपोनेंट और देखेंगे जो हमारा ये कैपेसिटर है।
ठीक है। इस कैपेसिटर का एक लेग ओपन करके या इसको बाहर ही निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको बाहर ही निकाल लेते हैं इस तरह से, ठीक। यहाँ निकालने के बाद अब इसको हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को फिर आप कंटिन्यूटी रेंज पे रख के और यहाँ पे चेक करेंगे तो कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर कोई रीडिंग आता है तो ये ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको पलट के भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ कोई भी रीडिंग ये नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर भी हमारा ओके है, ठीक है। तो अब यहाँ कोई पार्ट और नहीं बचा, जो बचा है वो हमारा एसएमडी डायोड बचा हुआ है। तो एसएमडी डायोड बचा हो, एक बार और यहाँ पे हम उस कैपेसिटर को निकालने के बाद फिर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी भी हमारा जो यहाँ सॉर्टिंग है वो बरकरार है, यानी जो हमको रीडिंग मिल रहा है वो अभी भी मिल रहा है, ये दोनों पार्ट निकालने के बाद। तो ऐसे में अब आपको एक पूरा कंफर्म हो जाना चाहिए कि जब सारे पार्ट निकालने के बाद भी यहाँ इस तरह से हमको रीडिंग मिल रहा है, यानी कि हमारा एसएमडी डायोड ये अंदर से शॉर्ट है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको डायोड मिलता है, एसएमडी डायोड मिलता है, तो इसको बदलिए, नहीं तो आप 1N 4007 का ब्रिज बना के भी आप लगा सकते हैं। वैसे आपको एक कहाँ देखिए, इस तरह से आप ब्रिज बना के भी लगा सकते हैं। नहीं तो आपको देखिए ये मिल जाएगा, आपको इस तरह का कोई डीओबी होगा, इसमें आपको ये ब्रिज मिल जाएगा, ठीक है। या आपके पास कुछ इस तरह का ख़राब फेंके हुए ड्राइवर होंगे तो इसमें भी आपको ये ब्रिज मिल जाएगा। तो मैं फटाफट एक दूसरे किट से इस तरह का ब्रिज निकाल लेता हूं। तो अभी दोस्तों हमने दूसरे किट से इस तरह का एक एसएमडी डायोड निकाल लिया है, ठीक है। निकालने के बाद इसको आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको किट में लगे लगाए चेक करके तभी निकालें, क्योंकि छोटा पार्ट है, चेक करने में प्रॉब्लम होता है। अब एक चीज़ यहाँ निकालने के बाद ये मत गलत कर दीजिएगा कि यहाँ पे जो दोनों साइड में तो सेम होते हैं, तो जब ध्यान से देखेंगे एक साइड आपको कट थोड़ा सा नज़र आएगा, ठीक है। थोड़ा सा जहाँ कट नज़र आएगा उस साइड में आपका डीसी आउट होता है और उसके ठीक दूसरे साइड में यहाँ पे हमको एसी करंट देना होता है। और जिस साइड से यहाँ डीसी करंट आउट होगा वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस माइनस का सिंबल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आपको ये एसएमडी डायोड रख लेना है और उसके बाद यहाँ अपना पुराना वाला हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इसको अगर आपके पास ब्लोअर है तो ब्लोअर से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आयरन से भी ये बड़े आराम से निकल जाता है, ठीक। इस तरह से आपको आयरन से भी इसको निकाल सकते हैं। देखिए से हमको एसएमडी डायोड अपना निकाल के ये फेंक देना। अब यहाँ पे फिट करने के लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, बस आपको प्लस माइनस देखना है कि किस साइड में प्लस किस साइड में, मतलब कहाँ डीसी आउट होगा, कहाँ से आपका एसी देना है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे रख के और यहाँ हम इसको सोल्ड कर देंगे। तो अभी दोस्तों हमने अपने डायोड को इस तरह से लगा दिया, ठीक है। लगा देने के बाद अब आइए इसकी सॉर्टिंग एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमको रीडिंग मिल रहा था वो रीडिंग हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मल्टीमीटर का प्लॉट भी पलट के एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं अब कोई रीडिंग किसी साइड से नहीं मिल रहा है। अब सेकेंडरी में आपको एक बार चेक करना है इधर कोई सॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ देखेंगे एक साइड से आपको रीडिंग मिलेगा और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। इस साइड से मिल रहा है। मल्टीमीटर का प्लॉट हम इस तरह से पलट लेंगे और पलट लेने के बाद फिर चेक करेंगे तो यहाँ कोई मतलब रीडिंग नहीं मिल रहा, इसका मतलब इधर हमारा कोई सॉर्टिंग नहीं है। तो हमारे सभी कंपोनेंट सही थे। यहाँ एसएमडी डायोड हमारा ख़राब था, फटाफट हम इन कंपोनेंट को लगा लेते हैं। और साथ में यहाँ हमारा जो फ्यूज़ ख़राब हुआ था, यानी जो ओपन हो गया था, ये जल गया था, इसकी जगह हम एक 100 ओम का हाफ वाट का रजिस्टर भी लगा लेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे तीनों पार्ट जो हैं आप निकाल लेते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि इसको आपको पोलैरिटी देखना है, क्योंकि ये जो तीनों पार्ट हैं आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, कोई प्लस माइनस का इसमें झंझट नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट जहाँ था वहाँ अपना इसको फिक्स कर देना है, उल्टा सीधा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी दोस्तों हमने सभी कंपोनेंट देखिए इस तरह से लगा दिए हैं। सभी कंपोनेंट लगा देने के बाद अब फिर से हम इसका वायर जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों वायर हम इस तरह से जोड़ लेते हैं। अब दोनों वायर जोड़ने के बाद अब जो आप सप्लाई देंगे वो आप अपना सीरीज में ही सप्लाई दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट देने पे यहाँ पे दिक्कत होता है। अगर कोई भी और मतलब शॉर्टिंग होगा तो आपका सर्किट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए जैसे ही हमने सप्लाई लगाया हमारा जो एलईडी बल्ब है बिल्कुल अच्छी ब्राइटनेस के साथ, मतलब इसका फुल रोशनी के साथ हमारा ये एलईडी बल्ब ग्लो होने लगा। तो दोस्तों यहाँ पे आइए एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। अगर इतना होने के बाद भी तो
अब दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद अगर फिर भी आपका ये MCPCB नहीं जलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज चेक करने के मल्टीमीटर को आपको DC 200 वोल्ट के रेंज में रख लेना है और उतना रखने के बाद यहाँ पे आपको वोल्टेज दोनों वायर जो है MCPCB पे जा रहे हैं वहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है। तो चूँकि यहाँ देखिए पूरा लोड इस पे है इसलिए यहाँ पे 59.67 यहाँ पे बता रहा है। लेकिन अगर आपका MCPCB नहीं जलता है तो आपका ड्राइवर सही पोजीशन में आपको 70-75 से प्लस वोल्टेज यहाँ मिल सकता है। 100 वोल्ट के आसपास भी बिना लोड के आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका कोई भी मतलब प्रॉब्लम LED बल्ब में आपके हो तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रेस करके और उसका फॉल्ट निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।